हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो बच्चों के खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को ना स्कूल जाना है। कल बारिश आई थी तो मैंने भेज तो दिया था, लेकिन पूरा दिन फिर यही लगा रहा था मेरे मन में कि बच्चे कहीं परेशान ना हो रहे हो स्कूल में। लेकिन जब वो स्कूल से आ जाते हैं ना तो मुझे परेशान करते हैं, तब सोचती हूँ इनको तो स्कूल भेज ही देती हूँ। आज भी यही सीन बन रहा था। मौसम तो ऐसा ही है, बारिश तो नहीं है लेकिन मौसम ठंडा है क्योंकि यहाँ आसपास ओले पड़े थे। आसपास के हमारे गोवर्धन में भी ओले पड़े थे कल। तो सोच रही थी नहीं भेजूं, लेकिन फिर पूरे दिन का हाल सोचा दिन में मन में, तो फिर मैंने सोचा चलो इनको भेज ही देती हूँ। तो इनको बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। और बच्चों की जिद है मम्मा कि आज हमें ना मैगी खानी है। तो मैंने इनको बोला ठीक है, तो मैं नाश्ते में मैगी बना दूंगी, बाकी खाने के लिए आलू के पराठे रख देती हूँ स्कूल के लिए। और हम सब लोगों को मंगोड़े खाने हैं क्योंकि स्पेशली फरमाइश हुई है बारिश की वजह से कि आज मंगोड़े बनने चाहिए। बन तो कल रहे थे, लेकिन कल क्या था, मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी और मैंने ग्रेवी वगैरह ऑलरेडी सारी तैयारी कर ली थी, तब फरमाइश हुई थी। तो कल तो नहीं बन पाए थे और रात को मैंने दाल भिगो दी, तो अब बनाऊंगी मैं। पहले बच्चों का काम कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर मंगोड़े बनाने का काम करूँगी। और कल रात से हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है क्योंकि कुछ जैसे कल बिजली वगैरह चमकी थी और बारिश तो पूरा दिन रही थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, जो हमारा जो हमारे गली के बाहर जो क्या बोलते हैं उसको खंबा है ना, उससे शायद कोई वायर वगैरह जल गया था, क्या हो गया था। तो हमारे आसपास के 2-3 घरों की लाइट चली गई थी। इन्वर्टर भी हमारा कल पूरे दिन निकल गया था और रात को ख़त्म हो गया था क्योंकि टीवी वगैरह सब हमारी इन्वर्टर से चलती है, टीवी, वॉशिंग मशीन वगैरह, और मिक्सी का काम भी किया था तो वो जल्दी ख़त्म हो गया। बाकी सुबह 4 बजे फिर दूसरा वाला लगाया और दूसरा वाला लगा के तब जाके हमने दाल वगैरह पीसी है, मिक्सी के लिए चटनी बनाई है। आज वॉशिंग मशीन नहीं लगाई मैंने क्योंकि दूसरा इन्वर्टर जब तक लाइट नहीं आ जाती है तब तक इसको चलाना है। और लाइट का बोला है तो 9 बजे आएंगे मैकेनिक, तब लाइट सही होगी तब जाके आएगी। तो तब तक हमें इन्वर्टर से ही काम चलाना है क्योंकि ऑलरेडी 2 ख़त्म हो चुके हैं। वो तो अपनी दुकान से आते हैं, जो हम तीसरा लगा लेते हैं। मैंने बच्चों को बोला था कि मैं थोड़ा बाद में बना दूंगी, थोड़ा सा नाश्ता अभी दूध पिया है तुरंत ही, लेकिन बच्चों से इंतज़ार नहीं होता। मैगी को लेकर के बोला इन्होंने मुझसे कल पास्ता की था, तो पास्ता तो मैंने बोल दिया था कि पास्ता नहीं बन पाएगा क्योंकि पास्ता के लिए ना पूरी मेहनत लगती है। पहले बॉईल करो, उसके बाद वेजिटेबल वगैरह बनाओ, फिर उसको पकाओ। मैगी तो सच में 2-3 मिनट में बन जाती है, तो मैगी में मेहनत नहीं लगती है। तो बच्चों का लंच भी बनाना था, मुझे मंगोड़े भी बनाने थे, तो सुबह सुबह इतना सारा काम हो जाता है ना। तो और 2 दिन से हमारी राधे भी नहीं आ रही है, और जो हाउस हेल्पर है ना वो भी नहीं आ रही है, उसकी तबीयत ख़राब है। और सर्दी ऐसी पड़ रही है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है काम को लेकर के क्योंकि मम्मी के बस की नहीं है बिल्कुल भी। तो जैसे तैसे करके काम को मैनेज करती हूँ। सुबह के टाइम ही सबसे ज़्यादा काम हो जाता है। बच्चों का स्कूल होता है, फिर पापा नाश्ता करते हैं, हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर पतिदेव दुकान जाते हैं, फिर इतने में अपना घर का झाड़ू पोंछा बर्तन वगैरह काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। इस तरह से ना, वैसे काम तो मेरा वही 10:30 बजे तक हो जाता है, लेकिन जो 8 बजे से और 10 बजे तक मेरे लिए जो भागम भाग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। अब शायद हो सकता है कल से राधे आना स्टार्ट हो जाए। उससे बात हुई थी तो कह रही थी कल आ जाऊंगी, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा उसके लिए भी, तो हम कर लेंगे घर के काम जो हैं। तो इनका लंच पैक कर देती हूँ। यहाँ पे मैगी उधर बन चुकी है, दोनों को जैसे तैसे करके ऊपर भेजा है कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर के आ रही हूँ। और 1-2 पराठे मैंने एक्स्ट्रा भी सेके हैं, जिससे कि मंगोड़ा खाने के बाद में अगर किसी को दोपहर में भूख लगती है तो वो 2 पराठे खा लेंगे, तो 2 पराठे सेके हैं। और ज़्यादातर पापा के साथ में ऐसा सीन बनता है क्योंकि पापा को क्या है ना, डायबिटीज़ है, तो बहुत जल्दी जल्दी भूख लग जाती है। तो मैं ना 2 पराठे सेक के रख दिए, चटनी के साथ में पापा खा लेंगे। मेरी आदत हमेशा से ऐसे रही है कि मैं जो काम करने का तरीका है ना, थोड़ा सा और लोगों से हमेशा डिफरेंट रहता है। मेरे साथ में ऐसा नहीं होता है कि एक लिस्ट बना के मैं काम करूं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो काम ऐसे करते हैं, सुबह ही पूरा माइंड में सेट कर लेते हैं ये करना है, वो करना है, ये करना है। मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा सा उल्टा करके चलती हूँ कि जो काम मुझे ज़रूरी लगता है वो काम मैं पहले कर देती हूँ। तो पहले सबसे पहला काम जो था मेरा वो किया था मैंने, क्योंकि लाइट नहीं थी, तो जैसे तैसे करके इन्वर्टर से उसको कनेक्ट करके और मिक्सी चला के दाल पीस ली, चटनी भी पीस ली साथ में, क्योंकि बार बार लाइट चली जाती ना, इसी वजह से। और वो सारी तैयारियां करने के बाद में फिर मैंने बच्चों का लंच और बच्चों का नाश्ता तैयार किया है। बाकी अभी पतिदेव पूजा करने के लिए गए हैं, जब आ जाएंगे तो पापा और पतिदेव दोनों साथ में खा लेंगे। नाश्ता खाना दोनों का एक ही हो जाएगा क्योंकि दाल थोड़ी सी एक्स्ट्रा भिगो दी थी। सर्दियों में सर्दी नहीं, सॉरी, ये बारिश के मौसम में ना, सर्दी तो है ही है लेकिन साथ में बारिश भी है, तो इसमें ना मंगोड़े वगैरह ये सारी चीज़ें खाने का पापा का बहुत मन करता है।
कल ही बोला था पापा ने, लेकिन कल तो बन नहीं पाए थे, तो सोचा आज बना लेती हूँ। और फिर पापा को दोपहर में भूख लगेगी तो उनके लिए 2 पराठे सेक के रख दिए, खाने होंगे तो खा लेंगे, अदरवाइज बच जाएंगे। तो आलू के पराठे तो ये रहता है ना, कोई ना कोई खा ही लेता है, शाम को हो सकता है चाय के साथ में खा लें, तो ये चीज़ होती है गाइस। तो यहाँ पे पहले मैं ये 2 पराठे बचे हुए हैं, इनको पैक करके रख देती हूँ। तो गाइस बच्चों का लंच वगैरह बन गया है, बच्चों ने मैगी भी खा ली और सबके खाने की तैयारी भी हो गई है। तो अब मेरे पास में समय बहुत कम था, मतलब इनके बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा पहले तैयार कर देती हूँ। पहले स्वरा जाती है तो इसको तैयार करूँगी पहले, तो एक तैयार खुद से हो जाती है, बस इसको चोटी बनाना रहती है जो मैं बनाती हूँ। बाकी इनके लंच वगैरह सारी चीज़ें मैं लेके ऊपर ही आ गई थी, जिससे कि ये भूल ना जाए। और जब भी मैं हमेशा कभी भी हेयर कॉम करने बैठती हूँ, खुद के, स्वरा के, या फिर मतलब कंघा मिलता ही नहीं है घर में, और उसकी पूरी वजह होता है हर्षित। सारे कॉम उठा के ना पता नहीं कहाँ रख देता है, कितने सारे कॉम लाती हूँ, और अभी सुबह मैंने नया निकाला था वो भी गायब हो गया है। और इस वाले कॉम से ना मतलब मांग नहीं निकलती है, जैसे स्वरा की 2 चोटियाँ बनाती हूँ तो बीच में से मांग निकलनी होती है, तो इस वाले कॉम से निकल नहीं पाती है। तो पतली स्टिक वाले जो टेलकॉम आते हैं ना, उनसे निकलती है, वो मिलते नहीं है कभी टाइम पे। तो ये पहले से ही चोटी बनी हुई थी, बस उसी लाइन पे मैंने बना के और इसकी चोटी बना दी है। इसको तैयार कर दूंगी, फिर हर्षित को तैयार करूंगी। पहले तो हर्षित मना कर रहा था स्कूल जाने की, लेकिन फिर इसको समझाया तो तैयार हो गया कि हाँ मम्मा मैं चला जाऊंगा, क्योंकि सुबह ठंड ज़्यादा थी तो इसके बाबा ने इसको बोल दिया था कि आज ठंड ज़्यादा है, आज मत जाना, आज घर पे रुकेंगे, मैं भी दुकान नहीं जाऊंगा। तो बस इसके दिमाग में बैठ गया था कि बाबा ने बोला है सब दिन मोबाइल देखूंगा, टीवी देखूंगा, दुकान पे चीज़ खाऊंगा, तो इसको स्कूल जाने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बस छुट्टी हो जाए। इसको बोला मैंने कि अब 2 दिन बाद फिर छुट्टी है, संडे आ जाएगा। और वैसे भी ना बच्चों की छुट्टी होती रहती है, हफ्ते में 1-2 छुट्टियाँ तो हो ही जाती हैं स्कूल की तरफ से, और संडे अलग से मिलता है। और अभी संक्रांत के आसपास में बच्चों की 25 दिन की छुट्टियां निकली हैं, विंटर वैकेशन जो होती हैं उनकी, और अब फिर एग्ज़ाम आने वाले हैं फाइनल, तो इसलिए सिलेबस जो है ना बहुत अच्छे से चल रहा है बच्चों का, तो मैं छुट्टी नहीं करा सकती। कहीं ना कहीं छुट्टी हो ही जाती है, इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे कहीं जाना हो जाए, इसलिए मैं इनकी छुट्टी नहीं कराऊंगी अब। तो इसको तैयार कर दिया है। अब बारी आती है हर्षित की, उसने खुद से अपने हेयर कॉम कर लिए हैं, और फिर मैं जब कर रही थी तो बोल रहा था मम्मा आपने मेरे ना बाल ख़राब कर दिए। ये देखो खुद से कर लिए हैं इसने, तो मुझे बस थोड़ा सा सेट करना है। ऑयल वगैरह भी खुद से लगा लिया है इसने। आज हमारी लाइट नहीं है, पता नहीं लाइट में इन्वर्टर में क्या हो गया। और देखो एक फेस आ रहा है जो बोलते हैं एक फेस, उसमें टीवी में लाइट जल रही है, बाकी पूरे घर की लाइट नहीं है। अब तो इन्वर्टर भी गया, रात को गया था एक, सुबह 4 बजे चेंज किया, दूसरा अब चला गया है, क्योंकि मिक्सी वगैरह का काम किया था इसलिए। मशीन का काम तो हुआ ही नहीं है, ऐसे ही रखी हुई है मशीन। बाकी पूरे घर में अंधेरा है। मेरे रूम में तो फिर भी ये गेट खोल के थोड़ा बहुत उजाला आप लोग देख रहे होंगे, बाकी पूरे घर की दिखाती हूँ। पूरे घर में अंधेरा है थोड़ी बहुत। और ये जो कल के कपड़े हैं जो बारिश की वजह से हालत ख़राब हो रखी है, सारे कपड़े गीले हैं। मौसम अभी भी ऐसा ही है जैसा कि और ज़्यादा बारिश आएगी। ये देखो एकदम ऐसा फील हो रहा है जैसे मनाली में मौसम रहता है ना, ऐसा फील रहता है। अभी तो कुछ काम नहीं कर सकते। बाकी बच्चों को तैयार कर दिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लंच वगैरह बना दिया और नाश्ता की तैयारी कर दी। आपस में झाड़ू पोछा करना है अपने रूम का, तो कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत उजाला तो हो ही रहा है, लाइट वगैरह खोल के कर लेती हूँ गाइस। हम सुविधाओं के इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं कि हमें अगर वो सुविधा ना मिले ना तो बहुत लाइफ एकदम से ना ऐसे हो जाती है जैसे कितने परेशान हो गए हम। तो लाइट की भी ऐसी आदत हो गई है। तो रात को लाइट नहीं थी, इन्वर्टर जैसे तैसे काम चल गया। अभी बीच बीच में आ रही है जा रही है, तो बस पतिदेव उसी में लगे हुए हैं कि इसको नया इन्वर्टर लगाया है ना, तो फिर इसको लाइट आ जाती है तो फिर इन्वर्टर बंद करना होता है। तो अभी प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हुआ है, तो उसको सेट करना है। तो अभी पतिदेव पूजा कर रहे हैं, इसीलिए बार बार लाइट जा रही है आ रही है, तो दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। और जब किचन में काम करती हूँ ना तो ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा घर ना पूरा पैक है और लाइट के बिना तो बिल्कुल कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसा लगता है बिल्कुल रात जैसा लगता है। गेट वगैरह विंडो खोल लेते हैं तो थोड़ा सा उजाला दिखता है, बाकी अंधेरा हो जाता है पूरा। तो बच्चों को तैयार करने के बाद में फिर थोड़ा सा समय बचा था। अभी पतिदेव पूजा करके नहीं आए हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी ना, फिर मैं झाड़ू पोछा आराम से कर लूँगी, फिर मुझे कोई जल्दी नहीं रहेगी, क्योंकि सब लोग ना खाना खा के ही जाएंगे और नाश्ता नहीं करेंगे। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। और बच्चों के लिए मैगी बनाई दी है, बच्चों को खाने नहीं है। बच्चों को वैसे भी ऐसी चीज़ें पसंद आती नहीं हैं, बच्चों को तो बस पास्ता मैगी नूडल्स वगैरह यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो साथ में चाय भी बन रही है और मंगोड़ा भी बन रहे हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ में हो रही हैं गाइस।
तो सबसे पहले तो मंगोड़ा बनते ही ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, खाली चटनी के साथ में लगाऊंगी क्योंकि सॉस तो मार्केट की है तो सॉस नहीं लूँगी, खाली चटनी का भोग लगाऊंगी। और उसके बाद फिर मैंने ना पतिदेव को भी आवाज़ लगा दी थी, वो भी आ गए थे। तो जब तक एक तरफ भोग लग रहा है ठाकुर जी का, तब तक मैं और डाल देती हूँ गाइस इसमें। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप मेरे डेली ब्लॉग देखते होंगे तो हर चीज़ का भोग लगता है हमारे ठाकुर जी का, मतलब गिरिराज जी का। हमारे गोपाल जी नहीं है मंदिर में, लेकिन गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी का भोग लगता है हर चीज़ का। हम ब्रज में रहते हैं और ब्रज वालों की एक खासियत है, हर घर में आपको गिरिराज जी मिलेंगे। बाकी गोपाल जी भी मिलते हैं, हमारे घर में गोपाल जी नहीं है, शुरू से ही नहीं है। सोचा एक दो बार लेने की, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा, मौका ही नहीं लग रहा। बाकी जब गिरिराज जी गोपाल जी का मन होगा तभी आएंगे। तो पतिदेव भोग लगा के लाए थे, मैं भोग लगा के रख के आ गई थी और पतिदेव लेके आए तो बोल रहे थे तुलसी जी ना तूने चटनी में नहीं डाली थी, खाली मंगोड़े में डाल दी थी, बिना ऐसे ना ठाकुर जी भोग नहीं लेते हैं। तो मैंने बोला था आगे से मैं ध्यान रखूंगी। वैसे तो मैं ना हर चीज़ में डालती हूँ तुलसी जी, लेकिन भूल गई थी या फिर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था मैंने, तो बस पतिदेव वही बोल रहे थे। क्योंकि पतिदेव को ना पूजा पाठ इन सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, हर चीज़ में। जब मैं शादी करके आई थी ना, तब मुझे इन सारे पूजा पाठ इन सारी चीज़ों के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, जिस घर में आप रहते हो ना वहीं सारी चीज़ें सीख जाते हो। तो मुझे भी सारी चीज़ें आ गई हैं गाइस, और अब मैं अच्छे से उनको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। घड़ी में हो रहे हैं 4:45। मैंने अपना खाना वगैरह बना लिया है, मतलब खाने की तैयारी कर ली है। खाने की तैयारी में मैंने बनाया है आलू मटर की सब्जी, बैंगन का भरता, सॉरी भरता नहीं, भरता बनाने वाली थी लेकिन एक बैंगन खराब निकल गया था, तो इसीलिए मैंने बैंगन आलू की सब्जी बनाई है, क्योंकि बैंगन खराब हो जाता है कटा हुआ, इसीलिए। तो बैंगन आलू की सब्जी बना के आई हूँ और अब चल रहे हैं दर्शन करने के लिए गिरिराज जी के, क्योंकि फिर बहुत जल्दी ना तैयार होंगी। अभी तैयार होने के बाद मैं फिर जाऊँगी तो आते आते लेट हो जाती, तो इसीलिए मैं अभी जा रही हूँ। और भोग अभी नहीं लगाया है मैंने, भोग मैं बाद में लगाऊंगी, पहले मैं तैयारी कर देती हूँ। जैसे स्वरा आती है ट्यूशन से फिर मैं भोग लगा देती हूँ। तो चलो गाइस तैयार हो जाते हैं, और आज इसको भी लेके जाना है मुझे बेलचन चलिएगा। पता है क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना एक शॉप है जहाँ पे बच्चों के छोटे छोटे आइटम मिलते हैं, खाने के खेलने के, बहुत यूनिक आइटम मिलते हैं गाइस, जो बचपन में बच्चे खाते हैं ना छोटी छोटी चीज़ें, वो तो बस उसी लिए जाता है ये। यहाँ तो कुरकुरे चिप्स के और चॉकलेट के अलावा कुछ मिलता नहीं है, इसीलिए। चलो चलते ही, पहले तैयार हो जाते हैं फिर चलते हैं गाइस। मैं इसको बात से थैले में रख देता हूँ, बहुत मारेगी। मम्मा बैग उस कमरे में रख के आओ, जाओ। का चमचा यार, एक ये हाथ लगाना बहुत मारती। अच्छा देखना उसको वीडियो बन रही है क्या? कितनी अच्छी बन रही है, मेरे तो होश ही उड़ गए। थैंक यू मम्मा खींच आप मत कर फिर वो मम्मा वो आया था, आवाज करने का वो बदल गया था, आवाज करने का बदल गया था। चल रहा सही है। मम्मा भी यकीन करो, मुझे पता है। अब बहुत अच्छी आ रही है। आपका फेस दिख रहा है, चीटर दिख रहा है, डैचिन दिख रहा है, दीवार दिख रही है, दूसरी दीवार दिख रही है, डैचिन नहीं, बैल दिख रहा है, और कुछ नहीं। तो गाइस मैं तैयार हो रही हूँ और हर्षित का बीच बीच में बातचीत चल रही है। उसकी हर चीज़ में उसकी आदत होती है, जब मैं तैयार होती हूँ ना तो वो मेरे साथ में ज़रूर कुछ ना कुछ बातें करता रहता है, क्योंकि साथ में ना वो भी जाएगा, उसको भी तैयार करना है। और पता है वो क्यों जाते हैं, एक तो दर्शन करने जाते हैं, दूसरा जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ना एक शॉप ऐसी है कि बच्चों की चीज़ें मिलती हैं, उस पर बच्चों की जैसे छोटे बच्चों की थोड़ी यूनिक मिलती है ना, वही सारी चीज़ें मिलती हैं, इसीलिए वो जाता है मेरे साथ में। और अगर मैं किसी दिन ऐसे भी सोचती हूँ कि आज नहीं जाऊँगी, तो मुझे ज़बरदस्ती लेके जाता है कि नहीं मम्मा चलो चलो चलो, तो बस उसके बहाने से भी चले जाती हूँ मैं। और बस ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का सा मेकअप कर रही हूँ। तो साड़ी आज मैंने चेंज नहीं की है, आज जो मैंने पहले पहनी हुई थी ना वही साड़ी पहन के मैं जा रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चेंज की थी, इसीलिए। ये क्या है? अच्छा
मम्मा गिटार का चिंगल लग गया हो। अब बढ़ गया। फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ। अब वो अपना बस हेयर कम करना बाकी रह गया है वो, और फिर निकलते हैं दर्शन करने के लिए। और आज तो मैं फटाफट से तैयार हो गई, 15 मिनट में तैयारी हो गई थी। तो चलते हैं। और आज देखो धूप बताती हूँ ना आप लोगों को, धूप का पूरा फ़ायदा उठाती हूँ मैं। पहले मैंने अपने कपड़े सुखाए थे, जितने भी कपड़े होते हैं, उसके बाद में ब्लैंकेट में भी धूप लगाई थी। दोनों ही ब्लैंकेट में, मेरे में, बच्चों के में, सबके ब्लैंकेट में धूप लगाने के बाद में इस वाले ब्लैंकेट को मैंने यहाँ बिछा दिया है। और ये वाला भी सूख रहा है, ये वाला। तो अभी थोड़ी बहुत धूप और है, तो जब तक और सूखने देती हूँ। बाकी जब आऊँगी ना दर्शन करके, तब इसको हटा दूँगी गाइस। और मेरे ही बोलते बोलते फूल चुकी है सांस। चलो चलते हैं।